Hello and welcome to my YouTube channel. Today's topic is बायोफर्मेंटेशन. बायोफर्मेंटेशन क्या होता है? यानी देखो, बायो वर्ड जब भी आए हमेशा याद रखो बायोलॉजिकली कोई काम हो रहा है, ठीक है. फर्मेंटेशन का प्रोसेस है किसी भी चीज़ को फर्मेंट करना, ठीक है. फर्मेंट का यानी आप उसको क्या कर रहे हो, ख़राब कर रहे हो पहले, उसके बाद उसका एक कोई ना कोई प्यूरिफाइड प्रोडक्ट उसमें से जो निकाल रहे हो, डैट्स कॉल्ड बायो फर्मेंटेशन, ठीक है. अब बायो फर्मेंटेशन में होता क्या है, ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन है. बायो यानी बायोलॉजिकली टर्म यूज़ हुई है, यानी जो भी चीज़ बायोलॉजिकल है आपकी उनको लिया गया है, उनको केमिकल रिएक्शन के साथ उनके साथ एक केमिकल रिएक्शन की गई है, तो इसलिए बायोफर्मेंटेशन में क्या आता है, बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है. अब बायोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं आपके ग्लूकोज से कन्वर्ट करते हैं CO2 में, इथेनॉल में और अल्कोहल में. जैसे कि फर्स्ट स्टेप में अगर आप देखें ग्लूकोज है, अगर इथेनॉल और ईस्ट की आप डालें, ईस्ट की प्रेजेंस करें तो वहाँ पे क्या होगा, इथेनॉल और CO2 के कंजप्शन से आपका क्या होगा, ग्लूकोज, ठीक है. नेक्स्ट आप आए लिक्विड्स. जैसे आपको अल्कोहल निकालना है तो आप क्या करेंगे, ग्रेप्स को पहले क्या कराएंगे, फर्मेंट कराएंगे. उसको किसके साथ फर्मेंट कराएंगे, ईस्ट के साथ. तो जो ग्रेप्स की केमिकल रिएक्शंस हैं वो किसके साथ हो जाएंगी, ईस्ट की केमिकल रिएक्शंस के साथ जुड़ जाएंगी. तब वहाँ पे क्या होगा, अल्कोहल आपका निकल के बाहर आ जाएगा, अल्कोहल का फर्मेंटेशन हो जाएगा. अल्कोहल हमारा क्या है, एज अ प्रोडक्ट है, ठीक है. अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें, डेयरी प्रोडक्ट्स के जैसे कि ब्रेड, चीज़, योगर्ट्स बनाने के लिए भी हमें बायोफर्मेंटेशन प्रोसेस का यूज़ करना होता है. नेक्स्ट अगर हम ऑपरेशन या फिर मोड की बात करें कि ये बायोफर्मेंटर आपका काम कैसे करता है, तो इसके 3 मोड हैं. पहला बैच प्रोसेस, नेक्स्ट फेड बैच एंड थर्ड वन इज़ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस. बैच प्रोसेस क्या होता है आपका, सपोज़ ये बायो फर्मेंटेशन का एक स्टेनलेस स्टील का बना होता है, ये एक सेटअप है, ठीक है. फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे बना दिया गया है. बैच प्रोसेस में क्या होता है, अगर ये इनलेट पॉइंट है आपका, ठीक है, और ये आपका क्या है, आउटलेट पॉइंट है, ठीक है. तो आप क्या करेंगे, बैच प्रोसेस में क्या होता है, आपको सपोज़ 15 लीटर ऑफ आपने इनपुट कराया, इनलेट कराया और आपको आउटलेट मिल जाएगा. तो बैच प्रोसेस में जो काम होता है वो 1 एट अ टाइम होता है. कैसे, 1 एट अ टाइम. लाइक आपने 15 लीटर इसके अंदर डाला और आउटलेट में आपको कितना मिल गया, 15 लीटर एक ही बार में मिल गया. यानी आप अब नेक्स्ट टाइम आपको फिर से जब 15 लीटर चाहिए तो आप दोबारा से डालेंगे, फिर आपको वो आउटपुट में मिल जाएगा, ठीक है. फेड बैच प्रोसेस में क्या होता है, सपोज़ ये बायोफर्मेंटर है, अगेन इनलेट पॉइंट, आउटलेट पॉइंट, और आपको कितना डालना है, 15 लीटर डालना है. तो वहाँ पे क्या होगा, आप इसको एक तरीके से फेड बैच को एक और टर्म दिया गया है, उसको हम बोलते हैं सेमी कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस. सेमी कॉन्टीन्यूअस का मतलब है 15 लीटर हमें अगर इन टोटल अपने प्रोडक्ट चाहिए जो हम डाल रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, जैसे एक बार में हमने 2 लीटर डाल दिया, उसका प्रोडक्ट यहाँ निकलता जाएगा. फिर आपने 5 लीटर डाल दिया, उसका प्रोडक्ट निकल जाएगा. फिर आपने 7 लीटर डाल दिया, उसका प्रोडक्ट यहाँ पे बाहर आ जाएगा. तो यहाँ पे क्या होता है, आपका सेमी कंटिन्यूस है, ये चल भी रहा है पर आपको बार बार डालना पड़ रहा है, लेकिन इसमें प्रोसेस रुकेगी नहीं. जैसे बैच प्रोसेस में क्या था, आपने एक साथ डाल दिया, आप जब आउटलेट आपका मिल जाएगा उसके बाद ही आप डाल सकते हैं. पर फेड बैच में क्या है, आप डाल रहे हैं, इधर से आपको आउटपुट मिलता रहेगा. आप सेमी कंटिन्यूस प्रोसेस है इसीलिए ये. नेक्स्ट थर्ड वन इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस. जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है कि आपका ये बायोफर्मेंटर है, ये इनलेट पॉइंट है, ये आउटलेट पॉइंट है. तो कंटिन्यूस में क्या होगा, आप यहाँ से अपना प्रोडक्ट डालते जाएंगे और यहाँ पे आपको आउटलेट मिलता जाएगा. बेसिकली जो बायोफर्मेंटेशन है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ पे वर्क करता है, ठीक है. जब भी हमें बहुत सारे प्रोडक्ट बनाना है तभी आप वहाँ पे ये. तो अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ा वो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था फर्मेंटेशन की. फर्मेंटेशन क्या होता है, कैसे फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, बैच, फेड बैच, ये सब मैंने बताया. क्या क्या चीज़ें आप प्रोडक्ट एज एन प्रोडक्ट लेते हैं फर्मेंटेशन की वजह से. अब हम और उसके डिटेल फॉर्म में चलते हैं. देखो फर्मेंटर क्या होता है आपके, बेसिकली
आप उसको फर्मेंटर, फर्मेंटेशन, बायो रिएक्टर सब बोल सकते हैं। बायो रिएक्टर के नाम से बहुत लोग जानते हैं, जो कि ड्राइव्ड होते हैं लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है जिसको लैटिन टर्म में बोला जाता है फर्वियर, जिसका मतलब होता है टू बॉयल। ठीक है, ये एक जनरल टर्म है। आप इस फॉर द एनारोबिक कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म यानी आपकी क्या हो रही है वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, जो मैंने आपको अभी पीछे भी बताया, किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा है, सच एज शुगर टू ऑब्टेन एनर्जी। ठीक है, फर्मेंटेशन क्या है, बेसिकली एक एनर्जी जनरेशन प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह भी काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह भी काम करेंगे। ठीक है, बायो रिएक्टर्स जो फर्मेंटेशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है फर्मेंटर्स। ठीक है, नेक्स्ट बायो रिएक्टर क्या है, एक एपरेटस है। जब भी वर्ड एपरेटस आ जाए तो समझ जाइए कि कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसका बना है, आपका स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। ठीक है, सिलेंड्रिकल इन शेप होता है। कैसा, सिलेंड्रिकल इन शेप, सॉरी राइटिंग के लिए, सिलेंड्रिकल इन शेप, जिसमें क्या हो रही है, एक बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है इन्वॉल्विंग द ऑर्गेनिज्म, उसमें इन्वॉल्व होते हैं बायोकेमिकली एक्टिव सब्सटेंसेज जो कि डिराइव्ड होते हैं किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म, या जैसे कि ईस्ट है, बैक्टीरिया है, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो सब हैं। बायोरिएक्टर विच यूज लिविंग सेल्स आर कॉल्ड फर्मेंटर्स। दो टर्म हैं जैसे कि फर्मेंटर और बायोरिएक्टर। फर्मेंटर फॉर वेसल्स यूज टू ग्रो माइक्रोबियल सेल्स, बायोरिएक्टर इन विच प्लांट एंड मैमोलियल सेल्स कैन बी कल्चर। ठीक है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस पे अब हम आते हैं कि ये प्रोसेस में होता क्या है। बेसिकली सबसे पहली चीज़ जो है वो किस चीज़ का प्रोडक्शन वगैरह के लिए काम आती है, प्रोड्यूस माइक्रोबियल सेल एज अ प्रोडक्ट, microbial enzymes, microbial metabolites, recombinant product or process that modified a compound that is added to the fermentation process are referred to as biotransformations। ये एक fermentation की process है कि हम जो fermentation करा रहे हैं, किसी भी चीज़ को ख़राब करके उसका एक purified form में बना रहे हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में बताया ग्रेप्स, आप ग्रेप्स के साथ क्या ऐड कर रहे हो, ईस्ट ऐड कर रहे हो, यानी ग्रेप्स की जो कंडीशन थी वो ईस्ट क्या कर रही है, उसको डिग्रेड कर रही है, ग्रेप्स को एक तरह से ख़राब कर रही है। ख़राब करने के बाद वो एज अ प्रोडक्ट आपको क्या दे रहे हैं, अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल की कंजप्शन अल्कोहल का प्रोडक्शन ऐसे ही तो होता है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं, कंपोनेंट्स पार्ट्स ऑफ अ फर्मेंटेशन प्रोसेस। कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, बेसिकली दे आर 6 कंपोनेंट्स। द फॉर्मुलेशन ऑफ द मीडियम टू बी यूज इन कल्चरिंग द प्रोसेस ऑर्गेन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द इनोकुलम एंड इन द प्रोडक्शन फर्मेंटर। सबसे पहले क्या है, किसी भी चीज़ को इनोकुलेट करना, निकालना। इसके बाद हम क्या कराएंगे, उसको स्टेरिलाइज कराएंगे। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, प्यूरिफाई करने के लिए। अगर उस पर कोई भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, हम तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद देंगे ना ईस्ट बैक्टीरिया की फॉर्म में, पर उससे अलावा कोई अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उस मीडिया के ऊपर, तो हम उसको क्या कराएंगे, एक स्टेरिलाइजेशन कराएंगे, जिससे कि वो क्या हो जाए, प्यूरिफाइड हो जाए। द प्रोडक्शन ऑफ एन एक्टिव प्योर कल्चर इन सफिशिएंट क्वांटिटी टू इनोकुलेट द प्रोडक्शन वेसल। जब उसकी ग्रोथ होगी ऑर्गेनिज्म की इन द प्रोडक्शन फर्मेंटर अंडर ऑप्टिमम कंडीशन। इन्वायरमेंट एक चीज़ है, इन्वायरमेंट और ऑप्टिमम कंडीशन, ये दोनों चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है इन द केस ऑफ फर्मेंटेशन। ठीक है, द एक्सट्रैक्शन, उसके बाद क्या होगा, उसका एक्सट्रैक्शन होगा प्रोडक्ट का इन इट्स प्यूरिफिकेशन फॉर्म। देन द डिस्पोजल ऑफ इफ्लुएंट प्रोसेस बाय द प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस। ठीक है, अब आते हैं फर्मेंटेशन मीडिया की, कौन कौन से मीडिया हैं, क्या हमें क्या चाहिए जब हमें अपने उस चीज़ को ग्रो कराना है। क्योंकि पहले तो फर्मेंटेशन यानी सड़ाना, सड़ा रहे हो, ख़राब कर रहे हो किसी चीज़ को, तो उसकी क्या हो रही है, ग्रोथ ही तो हो रही है। तो हमें फर्मेंटेशन की ग्रोथ, फर्मेंटेशन के टाइम पे जो ग्रोथ हो रही है उसको ग्रो कराने के लिए कौन कौन सी मीडिया चाहिए, या क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए जिससे कि वो ग्रो करे। तो अगेन वही डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है आपकी कि बायोकेमिकल प्रोसेस है, जैसे आप बहुत अच्छे से समझ ही चुके हैं, और प्रोड्यूसिंग मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन ए सबस्ट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट मीडिया की हेल्प से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराया जाता है। उसके बाद उनका सबस्ट्रेट की फॉर्म में लास्ट में आपका सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ रिएक्ट करके, जो भी सबस्ट्रेट है एंजाइम के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया। ठीक है, इट शुड कंटेन अ कार्बन, नाइट्रोजन और एनर्जी सोर्स। बहुत कॉमन है कि कार्बन होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए और एनर्जी सोर्स आपकी होनी चाहिए। इट शुड कंटेन ऑल एसेंशियल मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। वो सारी मिनरल्स होने चाहिए जो एक ग्रोथ को प्रोवाइड करा सके। इट शुड कंटेन ऑल नेसेसरी ग्रोथ फैक्टर टू एंश्योर रैपिड ग्रोथ एंड हाई यील्ड।
जल्दी से वो ग्रो करे, उसकी प्रोडक्शन तो हो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो, हाई ईल्ड का मतलब है जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इट शुड बी अ कंसिस्टेंट क्वांटिटी एंड बी आर रेडली अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। ये नहीं कि एक साथ ग्रो कर रहा है फिर बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो एक कंसिस्टेंट क्वांटिटी में ग्रो करना चाहिए और वो थ्रू आउट द ईयर आपका काम हो जाए। इस तरीके से आपको फर्मेंटेशन का मीडिया में ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट शुड कॉज मिनिमम प्रॉब्लम्स इन द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब यहाँ पे बहुत लोगों का डाउट होगा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है, जो आपका प्रोडक्ट बन के आ रहा है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वजह से, ठीक है, जो आप ईल्ड कर रहे हैं, ईस्ट बैक्टीरिया ये सब एंजाइम्स को यूज़ करवा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं बायोकेमिकल, तो इंस्ट्रूमेंट में जो जब ये सारे काम हो रहे हैं उसके बाद जो वो प्यूरिफाइड प्रोडक्ट आपका निकल रहा है उसको बोलता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, यानी किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर आना, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें है कि इट हैज़ नो नेगेटिव इफेक्ट ऑन द गैस लिक्विड मास ट्रांसफर, चाहे वेदर मतलब कोई भी अंदर रिएक्शन बायोकेमिकल रिएक्शन तो हो पर ऐसा ना हो कि हमारा प्रोडक्ट ख़राब हो जाए, तो ऐसा कोई भी नेगेटिव इफेक्ट उस पर नहीं होना चाहिए। जितनी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें वाटर, सोर्स ऑफ एनर्जी, मिनरल में आयरन, सल्फर, फॉस्फोरस, नॉन मिनरल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एलिमेंट्स एंड सम विटामिन प्लस ऑक्सीजन इफ एरोबिक, ठीक है। एनर्जी फॉर ग्रोथ कम्स आइदर फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ द मीडियम कंपोनेंट्स और फ्रॉम लाइट, ठीक है। फर्मेंटेशन मीडिया आप डिफाइंड मीडिया या फिर कॉम्प्लेक्स मीडिया भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं। जनरली कॉम्प्लेक्स मीडिया यूजर फर्मेंटेशन मीडिया, ठीक है। ये बेसिकली जो हैं आपके बहुत छोटे छोटे से फॉर्म में दिए गए हैं कि कौन क्या बेसिकली आपका ये होना चाहिए, फर्मेंटेशन मीडिया क्या होना चाहिए ग्रोथ फैक्टर्स के लिए। नेक्स्ट अब हम आते हैं पर्पस ऑफ मिक्सिंग। हमें मिक्सिंग कराने की ज़रूरत क्या है, ऑब्वियसली मिक्सिंग तो होगी, फर्मेंटेशंस हो रहा है तो दो जब चीज़ें मिल रही हैं तो मिक्सिंग ही हो रही है एक तरीके से, तो वहाँ पे क्या होता है एयर बबल का डिस्पर्शन होता है। जैसे कभी भी एयर बबल कॉज हो जाए तो वो आपके कॉज नहीं होंगे, डिस्पर्शन हो जाएगा। मास ट्रांसफर फ्रॉम एयर बबल, ऑक्सीजन सप्लाई टू द लिक्विड एंड देन टू द सेल्स, supply of the nutrient component to the cell, more precisely cell agglomerates, ठीक है। prevention of sedimentation like ferment, जैसे ये fermentation है, अगर लिक्विड आपका यहाँ रह जाएगा और जो उसमें से सेटल डाउन होने वाला है वो आपका सेडिमेंट होके नीचे आ जाएगा, ठीक है। सिक्योरिंग ऑफ हीट ट्रांसफ़र, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स विच आर लेस सॉल्युबल, ठीक है। अब आपका बेसिकली मिक्सिंग 3 तरीके से होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पर्सन, डिफ्यूज़न। एज पर द नेम इंडिकेट, देखिए ये आपका एक तरीके से रिएक्टर है, ठीक है। ये क्या है आपका, अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ये इम्पेलर्स लगे होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं मिक्सिंग कराने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। ये होती है बेफल्स, जो क्या करती हैं, बेफल्स का काम होता है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना। लाइक कोई भी चीज़ है वो यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर आपके स्टिक हो जाएगी। अब बेफल्स क्या करेंगे, उसको वापस से इम्पेलर की साइड पहुँचाएंगे जिससे कि इम्पेलर उसको प्रॉपर मिक्सिंग दे सके। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जो भी आपने डाला वो पहले क्या होगा, एक दूसरे ब्रेक डाउन होगा एक तरीके से, तो क्या हो गया, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। डिस्पर्जन का मतलब होता है घुल मिल जाना, ठीक है, डिस्पर्शन में आ जाना। डिफ्यूज़न का मतलब है प्रोडक्ट फॉर्म में आपका बाहर निकलना, ठीक है। अब एजिटेशन वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एजिटेशन का मतलब होता है कि वो इम्पेलर घुमा रहा है ना तो एजिटेट कर रहा है, बेसिकली जो इम्पेलर है वही एजिटेशन का काम कर रहा है, मिक्सिंग करने का काम। मिक्सिंग को ही क्या बोला जाता है, एजिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एजिटेटर एंड टाइप ऑफ एजिटेटर एंड एजिटेटर डिज़ाइन आर रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव मिक्सिंग, ठीक है। जो अलग अलग तरीके के आपके एजिटेटर डिज़ाइंस होते हैं, जैसे कि इम्पेलर अलग अलग तरीके के होते हैं, किसी में एक इम्पेलर लगा है, किसी में 2-3 इम्पेलर्स लगे हैं, ठीक है। तो वो मिक्सिंग या उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, तो आप अपना जो एजिटेटर का डिज़ाइन है उसे अकॉर्डिंग सेट करते हैं। वेरियस टाइप ऑफ एजिटेटर हैव बीन डिज़ाइन फॉर मिक्सिंग, जैसे कि गैस अगर लिक्विड का मिक्सिंग कराना है, लिक्विड का मिक्सिंग कराना है, लिक्विड सॉलिड का मिक्सिंग कराना है, गैस सॉलिड लिक्विड
का मिक्सिंग कराना है तो उसके अकॉर्डिंग आपके एजिटेटर्स के अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं। वेरियस टाइप ऑफ एजिटेटर्स आर प्रोपेलर, टर्बाइन, पैडल, वेरिएट डिस्क एंड अल्कोहल। ये आपने इंजीनियरिंग में पढ़े भी होंगे। प्रोपेलर लाइक साइकिल फॉर्म में या टर्बाइन फॉर्म में, लाइक इस तरीके से जो आपके लगे होते हैं, ठीक है। एक ये होता है जिसमें इस तरीके से प्रोपेलर्स, पैडलर्स जैसे एक साथ 2-3 लगे हैं। तो ये अलग अलग डिज़ाइंस है जो मिक्सी में, जैसे टर्बाइन मिक्सर जो घर में होती है मिक्सी, उसमें लगा होता है। तो मिक्सिंग के अलग अलग आपके एजिटेटर्स होते हैं। आई होप आपको समझ में आया। रोल क्या है एजिटेटर का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। पहली चीज़, टू डिमिनिश द साइज़, ऑब्वियसली उसके साइज़ को कम करना, एयर बबल्स को एयर बबल टू इंक्रीज द एरिया फॉर ऑक्सीजन। जब एयर बबल्स आपके जनरेट होंगे वो क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे एरिया, मतलब एक तरीके से उसका एरिया बढ़ाएंगे, क्योंकि साइज़ क्या हो गया, छोटा हो गया, एरिया बढ़ गया, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन ट्रांसफ़र इजीली हो पाएगा। मेंटेन अ यूनिफॉर्म एनवायरनमेंट थ्रू आउट द वेसल कंटेंट्स, ठीक है। तो ये होता है एजिटेटर का रोल किसी भी चीज़ के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ बैफल्स की, ठीक है। बैफल्स मैंने बताया कि ये आपका सिस्टम है, ये इम्पेलर लगा हुआ है, यानी कि मोटर से ही वो क्या करेगा, रोटेट करेगा, पर साइड में ये बैफल्स लगे होते हैं। ये बैफल्स क्यों लगे होते हैं कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। अब कोई भी मटेरियल है, अगर बैफल नहीं होंगे तो वो यहाँ पर रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा, तो उसकी प्रॉपर मिक्सिंग, वो तो मिक्सिंग की प्रोसेस में आ ही नहीं पाएगा। तो बैफल क्या कर रहे हैं, पुश करने का काम कर रहे हैं टुवर्ड्स इम्पेलर, तब वो मिक्सिंग में आ जाएगा। तो बैफल्स का काम कहाँ होता है, हेल्प इन मिक्सिंग, मास ट्रांसफर बाय इंक्रीजिंग टर्बुलेंस, प्रिवेंटिंग वॉर्टेक्स फॉर्मेशन, एलिमिनेट्स डेड स्पेस, जो मैंने बताया कि अगर यहाँ पे रह जाते हैं तो एलिमिनेट कर रहे हैं ना एक तरीके से डेड स्पेस को। द इफेक्टिवनेस ऑफ एजिटेशन डिपेंड ऑन द डिज़ाइन ऑफ इम्पेलर ब्लेड्स, स्पीड ऑफ एजिटेशन एंड द डेप्थ ऑफ द लिक्विड। इफेक्टिवनेस कैसे है एजिटेशन, किस पे, उसके डिज़ाइन पे, कैसे उसके इम्पेलर ब्लेड्स हैं, उसकी एजिटेशन की स्पीड क्या है, उसका डेप्थ कितना है लिक्विड के टूवर्ड्स। तो ये सारी चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब हम बात करते हैं बायोरिएक्टर या फिर आपके फॉर्म, एक सेकेंड, अब हम बात करते हैं बायोरिएक्टर या फर्मेंटेशन का डिज़ाइन। जैसे कि मैंने बताया ये कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है। वो उनके साइज़ पे डिपेंड होता है, कोई छोटा सिलेंड्रिकल की शेप में है, कोई बड़ा है, वो डिपेंड करता है कि हमें कितने अमाउंट में प्रोडक्ट चाहिए, लीटर्स में होता है आपका, ठीक है। स्टेनलेस स्टील का बना होता है। द प्रोसेस इन द बायोरिएक्टर कैन आइदर बी एरोबिक एंड एनारोबिक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस जो है बायोरिएक्टर की, वो एरोबिक भी हो सकती है और एनारोबिक भी हो सकती है। बायोरिएक्टर क्राइटेरिया इंक्लूड माइक्रोबायोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल सिस्टम, माइक्रोबियल, मैमेलियन, प्लांट सेल्स, हाइड्रोडायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बायोरिएक्टर, मास एंड हीट्स ऑफ द बायोरिएक्टर, hydrodynamic characteristics of the bioreactor, mass and heat characteristic of the bioreactor, kinetics of cell growth and product formation। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है काइनेटिक्स। जब भी वर्ड आए आप हमेशा समझिए टाइमिंग के रिगार्डिंग बात हो रही है, लाइक इतने पर्टिकुलर टाइम में आपका ये काम हो रहा है, तो नेक्स्ट डे ये चेक किया जाएगा कि उसकी सेम रीडिंग आगे, और अगर आप प्रोसीड कर रहे हैं तो उसको कितना टाइम लग रहा है। तो काइनेटिक्स जब भी टर्म आ रहा है, यानी टाइमिंग्स आप एनालाइज कर रहे हैं कि माइक्रोबियल जो ग्रोथ है आपकी, वो किस टाइम में कितनी देर में हो रही है, माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक है। जेनेटिक स्टेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल सिस्टम, स्टेरिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टेरिलिटी, एजिटेशन फॉर मिक्सिंग, जैसे कि मैंने बताया। एरिएशन हमेशा ऑक्सीजन से रिगार्डिंग होता है, ऑक्सीजन। प्रोसेस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, पीएच क्या है, प्रेशर क्या है, एरिएशन क्या है उसका। इम्प्लीकेशन ऑफ बायोरिएक्टर डिज़ाइन ऑन डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट सेपरेशन। ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ बायोरिएक्टर की, क्या मोड है, क्या ऑपरेशन है, उसका इंट्रोडक्शन, कैसे एरिएशन है, बैफल्स का काम क्या है, एरिएटर्स का काम क्या है, एजिटेशंस क्या है, इम्पेलर क्या है, बेसिक। अब उसके नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी वो होगी क्या उसका डिज़ाइन है, क्या उसके टाइप्स हैं बायोरिएक्टर के। आई होप आपको बहुत इंट्रोडक्टरी जितना भी पार्ट आज मैंने समझाया बहुत अच्छे से समझ पाए हो। प्लीज़ 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 लाइक माय वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड subscribe my channel. Thank you so much for watching, and if you have any query regarding this topic, you can comment in a comment section box. Thank you.